नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी कोविड अस्पताल नाम के एक निजी अस्पताल में आग लगने से यहां भर्ती 4 मरीजों की मौत हो गई है। बता दें कि प्रशासन ने 4 मौतों की पुष्टि भी कर दी है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक के जलने से जबकि 3 मरीजों की दम घुसने से मौत हुई है। आग लगने की घटना आज शाम लगभग 4 बजे की है। अस्पताल के पहले माले में स्थित आईसीयू में पंखों में आग लग गई, जिसके बाद आईसीयू में धुआं भर गया और आग यहां फैल गई। आईसीयू वार्ड में करीब 40 से ज्यादा कोविड पेशेंट भर्ती थे। आग लगने से बिजली भी यहां चली गई, जिसके चलते ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के सपोर्ट पर भर्ती मरीजों को सांस लेने में मुश्किल होनी शुरू हो गई। अस्पताल प्रबंधन और परिजनों ने मरीजों को एक-एक कर यहां से बाहर निकाला। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि देर रात तक ना तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई मदद की गई और इसके साथ ही ना ही जिला प्रशासन की ओर से। परिजन अपनी व्यवस्थाओं से मरीजों को दूसरे कोविड सेंटर लेकर गए। IBC 24 की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि मरीजों और उनके परिजनों को जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन से कोई मदद नहीं मिली। परिजन देर शाम तक अपने मरीज को खोजते रहे। ज्यादातर परिजनों को दूसरे अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिला। वहीं परिजन ने अपने मरीजों को ऑटो और कार में डालकर यहां से ले गए तो कोई चादरों में लपेट कर ले गया। पचपेड़ी नाका के राजधानी अस्पताल में आगजनी हुई है। कोविड अस्पताल है, 50 से ज्यादा मरीज यहाँ पर थे। 3 घंटे के बाद भी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही ये देखने को मिल रही है कि अभी तक लोगों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की कोई भी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं कि मरीज यहाँ पर किस हालत में है। सबसे बड़ी लापरवाही की बात कि अस्पताल प्रबंधन कोई जवाबदारी लेने को यहाँ पर नहीं है, कोई जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। आप देखेंगे कि परिजन परेशान हो रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। परिजन यहाँ पर मिल भी नहीं पाए। देखेंगे क्या हुआ दीदी आप लोग के साथ। ऊपर हम लोग गए हैं देखने के लिए तो बोलते हैं कि अभी आप नीचे जाओ, हम निकाल के ला रहे हैं। अभी तक का देखो कुछ अता पता नहीं है उनका, कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। ये हालत है कि लोगों के पेशेंट मिल रहे नहीं है। अंदर धुआं भरा हुआ है। उनके मरीज अभी भी ऊपर वेंटिलेटर में है। कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजन का निधन हो गया। क्या हुआ बताएं। मम्मी जो है हम लोग को पैसे के लिए भेजे थे, डॉक्टर साहब से यहाँ से काउंटर से फोन आए थे, पैसा लाओ करके हम लोग दवाई लेके दिए। फिर हम पैसा लाने गए, पैसा लेके आते तक यहाँ आग लग गया करके बोले। और अभी गए तो अंदर वहाँ थोड़ा देर किए, उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाए हम लोग और उसका डेथ कर दिए। और बोलता है कि आप लोग नीचे जाओ, हम लोग उसको करेंगे, हम लोग बुलाएंगे। फोन करके बोल रहे हैं अभी और मौत हो चुकी है परिजन की। इनके आप देखिए अभी तक स्वास्थ्य विभाग से पहुंचा नहीं है। लोग यहाँ बिला कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपके मरीज की क्या स्थिति है। देहांत हो गया भैया, देहांत हो गया उनका। देहांत हो गया। यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। 2 लोग 5 लाख 6 लाख रुपए का बिलिंग करते हैं। यहाँ पर कोई बात करने के लिए मौजूद नहीं है। चेहरा छुपाकर भाग रहे हैं लोग। आप देखिए इतनी बुरी स्थिति है। हम अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं लेकिन यहाँ कोई बात करने को मौजूद नहीं है। अंदर का नजारा देखिए, पूरा खाली पड़ा है। परिजनों को कोई जवाब देने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाहर और भी कुछ लोग आए हैं। आपके पेशेंट कहाँ हैं, आपके पता लगा। MICU में है सर, MICU में है। क्या निधन हो गया। निधन हो गया, अभी हुआ है सर तुरंत। कोई मदद किया प्रशासनिक? कोई प्रशासनिक मदद नहीं हुआ है, न जेल प्रशासन से न अस्पताल प्रशासन से। आप बहुत देर से परेशान हैं। कोई मदद नहीं सर। जिस बेड में मेरे भैया थे उस बेड में अर्जनी लाश पड़ी हुई है। इन लोग बता नहीं रहे वो कौन है। आपके मरीज मिल रहे नहीं है क्या। पहचान नहीं आ रहे, आधा जल गया है वो। आप देखेंगे बस एम्बुलेंस का रेला लगा है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है लेकिन मरीजों और उनके परिजनों की मदद करने वाला या कोई नहीं है। सिर्फ ये अपने और भगवान भरोसे ही काम कर रहे हैं। देखते हैं कि जिला प्रशासन को हमने आंख खोलने वाली लगातार तस्वीर दिखाई है। कोई मदद के लिए पहुंचता है या ऐसे ही भगवान भरोसे रहेंगे कोविड के मरीज। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप शुक्ला, हमारे सहयोगी। संदीप, ये हृदय विदारक तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। सबसे पहले तो इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा चुका है, इस पर जानकारी लेंगे और फिर इस पूरे मामले पर आपसे बात करेंगे। देखिए रचना, बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक आज 2 चीजें देखने को मिली। दुखद इसलिए क्योंकि आगजनी हुई है
4 लोगों की मौत तो जिला प्रशासन बोल रहा है, जबकि हमने जो बाइट सुनाई है आपको, आप देखेंगे कि 5 लोगों ने बोला है कि उनके परिजनों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन 4 लोगों की बात कर रहा है। सीएम ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी है और शिफ्ट किया जा चुका है। आपको बता दें, ये शिफ्ट किसी ना जिला प्रशासन ने किया है, ना अस्पताल प्रबंधन ने किया है। जब हम आम लगने के कुछ ही मिनट पे वहां पर पहुंच गए थे, जो मरीज थे राख में जले हुए जो सामान है उसके धूल में लिपटे हुए मरीजों को, किसी को बोरे में लाया जा रहा था, किसी को चादर में, कोई स्ट्रेचर में ला रहे थे और हर परिजन अपने अपने मरीज को अपने अपने साधन से ले गया है, चाहे ऑटो में हो, चाहे जीप में हो, चाहे कार में हो। कई स्थिति तो ऐसे देखने को मिली कि जो परिजन अभी दूर से बात करते थे, परिजनों को उनको कार में डालकर, क्योंकि जब आग लगने की सूचना मिली पूरे परिजन अपनी अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचे, कोई ऑटो लेकर, कोई कार लेकर, और कोविड पॉजिटिव मरीज के साथ उनके परिजन बैठ के वहां से निकले हैं। हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं कि जो मरीज है वो एडिया रगड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है। अब ये भगवान ही मालिक है, क्योंकि अभी तक देखिए अस्पताल प्रबंधन के जो मालिक हैं वो सामने नहीं आए हैं। कोई जानकारी अस्पताल प्रबंधन या पुलिस या जिला प्रशासन नहीं दे पा रहा है कि एग्जैक्ट वहां कितने लोग भर्ती थे। अब ये भगवान ही मालिक है जो वहां से बिना ऑक्सीजन के निकले हैं, जो गंभीर मरीज वहां से निकले हैं, वो घर पहुंचे हैं कि अस्पताल पहुंचे हैं, जिंदा है या उनकी मौत हो चुकी है, और उनसे कितने परिजन उनके संक्रमित हुए हैं। हम इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि बहुत ही शर्मनाक घटना देखने को मिली है। 3 घंटे 4 घंटे हम वहां पर खड़े थे और हमने देखा कि जिला प्रशासन की तरफ से एक अधिकारी आए थे, बहुत दूर जाके वो खड़े हो गए। लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस थी, लेकिन ना तो ऑक्सीजन पहुंचा, ना एम्बुलेंस पहुंचा, ना कोई आपदा वाली कोई टीम पहुंची जो लोगों को कम से कम पानी पिला सके, ऑक्सीजन दिला सके, ऑक्सीजन के सिलेंडर लाके देते तो मरीज स्टेबल हो जाते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राजधानी में सोचिए ये आलम था। 3 घंटे तक हम पूरे समय मौजूद रहे, एक एक चीज के हमारे पास शॉट है। उसके बाद अभी देर रात जो है कलेक्टर और एसपी वहां पहुंचे, उन्होंने मौके का जायजा लिया है। कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी सुरक्षा में कमी अस्पताल को देखने को मिली। कांच फोड़कर लोगों को सांस लेना पड़ रहा था। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी लापरवाही दिखी कि वहां से शिफ्ट करने का ना तो प्रबंधन के पास कोई तरीका था, ना ही जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग से किसी प्रकार की मदद मिली। पूरे मरीज भगवान भरोसे थे, खुद उन्होंने अपनी मदद करी, उनके दोस्तों ने उनकी मदद करी, तब वहां से वो शिफ्ट हो पाए हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कल क्या आंकड़े आते हैं, कितने मरीज थे, कितने शिफ्ट हुए, कितने गंभीर थे। कहीं ऐसा तो नहीं है उनकी भी बेचारों की मौत हो गई हो, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे मरीज वहां पर एडिया रगड़ रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पर नहीं थे। कई महिलाओं को तो चादर में लपेट कर ले जाया गया है। बहुत बुरी स्थिति थी। आंकड़े अब हो सकता है कि कल सुबह ही पता चल पाए कि इस पूरी घटना से जुड़े हुए कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन निश्चित तौर पर संदीप, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो शर्मनाक भी है, हृदयविदारक भी है। अपने अपनों को जिन्होंने खोया है, हम उन अपनों को वापस तो नहीं ला सकते। IBC 24 परिवार की संवेदनाएं जरूर उनके साथ हैं, लेकिन हम ये मांग जरूर कर सकते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस अस्पताल, ये जो निजी अस्पताल है, इसके ऊपर अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा एक बेहद कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ा सवाल खड़े हो गया कि ठीक है प्रदेश में जगह की कमी पड़ रही है, राजधानी में जगह की कमी पड़ रही है, लेकिन ऐसे हॉल को आप अस्पताल में कन्वर्ट कर देने वाले लोग हैं। सुरक्षा में कमी है, ऑक्सीजन को लेकर बहुत सारी चूक हो सकती है, जो बहुत बड़ी दुर्घटना को एक जिसके कारण हो रही है। जो आज अस्पताल में देखने को मिला तो मतलब समझ में आ गया कि सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थे। लाइट चली गई, जो लोग वेंटिलेटर में थे उनकी दम घुटने से मौत हो गई। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। शायद वो बच जाते, वो वेंटिलेटर पे थे, NIV में थे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे, बिल्कुल उनके बचने की संभावना थी। मगर जब बिजली चली गई आग लगने से, उनकी दम घुटने से मौत हो गई। तो सिर्फ राजधानी पे कार्रवाई होनी चाहिए, राजधानी अस्पताल पे, उस पे तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसे अस्पताल जो वेंटिलेटर के नाम पे, ICU के नाम पर सिर्फ एल्यूमिनियम के केबिन खड़े करके मरीजों को भर्ती कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लाखों 8-8, 10-10 लाख रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, उनका एक रियलिटी चेक जिला प्रशासन को जरूर करना चाहिए कि क्या व्यवस्था है, कितना पैसा ले रहे हैं, सुरक्षा की क्या उपलब्धता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 40 मरीज भर्ती है और ऑक्सीजन के सिलेंडर सिर्फ 10 हैं, क्योंकि ये बार बार लगातार देखने को मिल रहा है व्यवस्था। तो बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो गया है
कि हर अस्पताल का रियलिटी चेक हो, क्योंकि कुकुर कुत्ते की तरह आप देखेंगे कि अस्पताल उगाए हैं, कोविड सेंटर उगाए हैं, उनका कहीं ना कहीं जांच होना जरूरी है। और ये राजधानी अस्पताल में जो लापरवाही देखने को मिली है उसमें प्रशासनिक तरफ से कोई कार्रवाई जरूरी है। जो परिजन है, पीड़ित परिजन, वो जो करेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक उदाहरण तय होना चाहिए ताकि ऐसी घटना ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो प्रशासनिक अधिकारी इस पे जिम्मेदार हैं, जिन्हें मदद करना था, जिन्हें सामने आना था, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस पहुंचानी थी, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए राज्य शासन को। जो जिले के ऐसे लोग हैं जो 2-2.5 घंटे तक वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, बताइए अब मीडिया खड़ा है, 3 घंटे तक खड़ा है, लाइव हम दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर संदीप, एक बड़ी कार्रवाई इस पर जरूर होनी चाहिए, अन्यथा लोगों का भरोसा जो है वो जरूर उठेगा। और इससे ये तस्वीरों से तो बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं खुद वेंटिलेटर पर है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। कोरोना को लेकर आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश ने कोरोना की रोकथाम और इलाज के इंतजामों की विस्तृत जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ में टीकाकरण और कोरोना जांच ज्यादा हो रही है। संक्रमण रोकने के लिए जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने यह ट्वीट किया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है कि टीकाकरण के लिए आयु सीमा पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे। 25 वर्ष की आयु सीमा वालों का टीकाकरण किया जाए। अस्थमा, एंजाइमा, मधुमेह, किडनी और इस तरह की बीमारी वालों का भी टीकाकरण हो। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को कोविड-19 की दवाइयां और उपकरण को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। इसके साथ ही दैनिक मजदूरों को 6,000 रुपए की मासिक सहायता भी दी जानी चाहिए। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर लगाम लगा दिया है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर 40 से लेकर 70% तक की कटौती की है। ऐसे में देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादन करने वाली 7 कंपनियां अधिकतम 3,490 रुपए तक ही बेच सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कोविफोर और डेस्ट्रम इंजेक्शन की सप्लाई सबसे अधिक है। कोविफोर की एमआरपी 5,400 रुपए है, लेकिन अब वो 3,490 में मिल सकेगी। इसी तरह से डेस्ट्रम इंजेक्शन की एमआरपी 4,800 रुपए है, लेकिन अब अधिकतम इसे 3,400 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन कंपनियों से अपनी इंजेक्शन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कहा है। प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सरकारी और निजी अस्पतालों में हर दिन रेमडेसिविर की लगातार सप्लाई की जा रही है, लेकिन असलियत यह है कि प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल की रेड क्रॉस दवा दुकान में पिछले 2 दिनों से दवा ही नहीं पहुंची है। गुरुवार को यहां 60 एम्पल भेजे गए थे, जिसके बाद 1 इंजेक्शन भी नहीं भेजा गया है। दवा दुकानों के बाहर लोग सुबह 5 बजे से इंतजार करते नजर आ रहे हैं। मौके जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। प्रशासनिक अधिकारी हर दिन दावा कर रहे हैं कि सरकारी समेत प्राइवेट अस्पतालों में रेमडेसिविर दवा भेजी जा रही है, लेकिन हम हर दिन उनके दावों की पोल खोल रहे हैं। हम एक बार फिर से प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में आए हैं। सरकारी अस्पताल है, 350 कोविड बेड है, लेकिन अब इसके बाहर जो लगी कतारें हैं, आप ये देखिए प्रशासनिक दावों की कैसे पोल खोल रही है। ये सारे लोग जो बैठे हैं, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बैठे हैं। कई दिन से ये चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सरकारी दावे आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर तरफ दवा ही दवा भी बट रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या परेशानी है अभी आप लोग को? भैया परेशानी, सुबह से वेट कर रहे हैं दवा के लिए, रेमडेसिविर के लिए। यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं किया जा रहा है। आ रही है, सिर्फ कहा जा रहा है, कब आएगी ये किसी को पता नहीं है। पेशेंट है मैं भाई, कोरोना पॉजिटिव आज मैं भर्ती किया हूँ, और मतलब जो उसके लाइफ के लिए मेडिसिन है वो मेडिसिन नहीं मिल पा रही है, तो इससे तो और बड़ी शर्मनाक बात जीवन में क्या होगी। देखिए कैसे परेशान बैठे हैं। आप कब से बैठे हुए हैं? मैं सुबह 6 बजे से बैठा हूँ। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं। हमने कल भी, आप यहाँ बैठे थे, आप लोग ये कल से मतलब बैठे। देखिए हमने इनका कल भी इनसे बात की थी। एक भी इंजेक्शन मिल पाया आपको? नहीं मिल पाया, 4 दिन हो गया, एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। आप कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? 3 दिन से काट रहे हैं चक्कर। कल आप मिले थे हम लोग को यहाँ पर, उसके बाद से एक भी इंजेक्शन मिला है? नहीं मिला है। कतारें लंबी होती जा रही है, लेकिन दवा नहीं पहुंच रही है। 2 दिन में सिर्फ 60 वॉल यहाँ पर पहुंची है। सरकारी अस्पतालों का ये हाल है, तो आप कल्पना कीजिए कि निजी अस्पतालों में और क्या स्थिति होगी। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ व्यवस्था सुधर रही नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कायम है कि अभी भी इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 20-20 हजार रुपए में ये लोग कहां से लाके कालाबाजारी कर रहे हैं, ये सरकार को ढूंढना होगा, पता करना होगा और व्यवस्था को सुधारना होगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने जा रहा है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने लगभग 14 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि 2 दिनों में 2,000 इंजेक्शन की पहली खेप रायपुर में होगी। इसके बाद इसी सप्ताह 28,000 और इंजेक्शन छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद हर महीने 30,000 इंजेक्शन छत्तीसगढ़ आते रहेंगे। बता दें कि IBC 24 ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया था, जिसके बाद सरकार ने व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और सीधे अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई। हालांकि अब अस्पतालों से भी कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। बीते 3 दिनों में रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में 800 इंजेक्शन सप्लाई की गई, लेकिन वहां मरीजों को इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रही। इधर रायपुर पुलिस ने रोहिणीपुरम के विक्रम सिंह और बड़ौदा बाजार के सूर्यकांत यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना के लिए जीवन रक्षक माने जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। जानकर हैरत होगी कि जिले में रेमडेसिविर की डिमांड की तुलना में 10% आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मरीजों के परिजन दवाओं के लिए मेडिकल स्टोर के चक्कर लगातार काट रहे हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग शासन स्तर पर ही शॉर्ट सप्लाई की बात कर रहा है। दरअसल रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3500 के पार हो चुका है। इसमें से 300 से अधिक मरीज ऑक्सीजन पर हैं और इन मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग रेमडेसिविर की आपूर्ति ही नहीं कर पा रहा। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि निजी मेडिकल स्टोर में आपूर्ति बंद होने के बाद भी हर दिन 100 से 150 मरीज इंजेक्शन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। तो वहीं इधर रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए जिले में निजी मेडिकल स्टोर में रेमडेसिविर की आपूर्ति बंद कर दी गई और इंजेक्शन की सप्लाई का जिम्मा रेड क्रॉस को दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में लगे लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ राहत जरूर जनता को दी गई है। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहां 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्ट्रीट वेंडर्स ठेले के माध्यम से गली और मोहल्लों में घूम घूमकर फल और सब्जी के साथ ही कुछ राशन सामग्री बेच सकेंगे। हालांकि इन चीजों की किसी भी प्रकार की स्थायी दुकान नहीं खुलेगी। इसके अलावा बैंकों को भी सिर्फ बैंकिंग कामकाज के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान बाकी की शर्तें यथावत रखी गई हैं। इधर दुर्ग, जशपुर और गरियाबंद जिले में भी 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, जबकि रायगढ़ और कोरबा में 27 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस दौरान रायपुर की ही तरह यहां भी लॉकडाउन में कुछ राहत मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर्स फल, सब्जी और राशन की बिक्री कर सकेंगे। इधर चैंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमर परवानी ने लॉकडाउन का फैसला सही बताया, लेकिन उन्होंने नए नियमों को लेकर ये भी कहा कि फल, सब्जी, अनाज की डोर टू डोर बिक्री की छूट के लिए जरूरी है कि थोक मंडी को भी छूट मिले, क्योंकि मंडियों के बंद होने से स्ट्रीट वेंडर कहां से सामान लाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंडियों को उसमें जोड़ना चाहिए था, ताकि जो मंडियों में 19 तारीख से खुलना था, उनके गाड़ियां रास्ते में हैं, गाड़ी पहुंचेगी उनकी, तो उनको एक्सपर्टाइज है इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और हम लोग चाह रहे थे कि प्रशासन उसको चार्ज ले ले पूरा। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख के पास जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसकी आशंका जताते हुए केंद्र सरकार से व्यवस्था देने की मांग की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में 90% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं कोशिश की जा रही है कि इसे 80% लाया जाए। ऐसे में प्रदेश में 40,000 ऑक्सीजन वाले बेड की जरूरत होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से व्यवस्था और मदद देने की मांग रखी है। वहीं टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी है कि टीकाकरण मामले में प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर कर रही है। साथ ही उन्होंने 45 साल से कम उम्र के लोगों को राज्य में वैक्सीनेशन के दायरे में लाने की मांग भी की। इसके बाद वेंटिलेटर के साथ बाईपाइप यूनिट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन के रेट कंट्रोल करने और प्रदेश में 10 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के विषय पर मांग रखी। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के लिए 20% बिस्तर आरक्षित रखने होंगे। ये आरक्षण निजी अस्पतालों के कोविड उपचार यूनिट के जनरल वार्ड, एचडीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू वेंटिलेटर और बिना वेंटिलेटर के आईसीयू में लागू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें इन योजनाओं के तहत कोरोना इलाज की दरें भी तय कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक निजी अस्पताल में मरीजों से जनरल वार्ड के लिए दिन का 2,000 रुपए, ऑक्सीजन बेड के लिए 5,500 रुपए, बिना वेंटिलेटर आईसीयू के लिए 7,000 और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 9,000 रुपए तय किए गए हैं। वहीं आरटीपीसीआर की दर 550 रखी गई है। हालांकि सिटी स्कैन की जांच पर विशेष परिस्थितियों में नियमों को शिथिल
किया जा सकता है, जिसकी कोविड-19 महामारी के दौरान भर्ती मरीज को इसकी सुविधा मिल सके। असम में कांग्रेस गठबंधन में शामिल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के सभी प्रत्याशी आज रायपुर से वापस असम लौट गए हैं। इससे पहले इन प्रत्याशियों का चित्रकूट के सरकारी रिजॉर्ट में खाना खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही इस मुद्दे पर बीजेपी राज्य सरकार को लगातार घेर रही थी। वहीं आज पहली बार इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने अपने बयान से ये स्पष्ट किया कि असम के प्रत्याशी छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के पैसे से बीजेपी इन प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त करना चाहती है, इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार को छत्तीसगढ़ के लोगों पर ध्यान नहीं है। वहीं बाहर से मेहमानों को लाकर रखना दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अच्छा होता कि सरकार लोगों की सुरक्षा करती। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।